Good evening, my all dear student. Once again, welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. So, dear student, today in this video, I am going to explain for you pollination and reagents for pollination. Okay, student. तो आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है एंड पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं एंड आफ्टर देन पॉलिनेशन प्रोसेस जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं स्टूडेंट्स। इस पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए कितने कितने फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिसको हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। तो वो कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, तो ये पूरा कंप्लीटली स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। एंड 100% श्योर है स्टूडेंट्स, आप जब वीडियो को कंप्लीट कर लोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट ये पॉलिनेशन होता क्या है, सिंपल सा समझेंगे बच्चों। ओके, पॉलिनेशन, the process of transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower is known as pollination. Okay, पॉलिनेशन स्टूडेंट वो प्रोसेस होती है। सबसे पहली बात तो पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए। पॉलिनेशन के लिए आपको एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए फ्लावरिंग प्लांट का और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए फ्लावरिंग प्लांट का। ओके, और हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से समझा हुआ है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का वो एंथर होता है एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टूडेंट वो ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जिसको कलेक्टिवली स्टूडेंट्स हम लोग पिस्टिल कहते हैं, ये होता है। तो पॉलिनेशन में बेसिकली स्टूडेंट इन जो आपके ये दोनों मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो स्टूडेंट जो मेल गैमेट है, मेल सेक्स सेल है फ्लावरिंग प्लांट में, वो पॉलन ग्रेन्स होता है एंड जो फीमेल सेक्स सेल है, फीमेल गैमेट है, वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? ओवरी एंड ओव्यूल होती है। तो जो कि स्टिग्मा, अब स्टिग्मा वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का फ्लावरिंग प्लांट में उसका सबसे टिप वाला पार्ट होता है ना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर के थ्रू वो आपके पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर फेल एंड डाउन हो जाते हैं। ओके, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, तो पॉलिनेशन में कुछ नहीं है, बेसिक सा है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स एंथर के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे। आई होप आई एम क्लियर। ओके, एंड आफ्टर देन बच्चों डियर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इसके फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हो जो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेसिक सा जूनियर क्लासेस में बच्चों, आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो एक बार हम लोग इसको यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ओके, सो देखो ये जो पॉलिनेशन है बच्चों, पॉलिनेशन ये टू टाइप्स के हो जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर डिवाइड है टू टाइप्स में बच्चों। पहला है आपका ऑटोगैमी। व्हाट इज ऑटोगैमी? एकदम सिंपल सा है, ये सेम फ्लावर में होता है, सेम फ्लावर में। ओके, एंड सेकंड है बच्चों आपका गाइटोनोगैमी। सेकंड है क्या आपका? गाइटोनोगैमी। अब ये जो गाइटोनोगैमी है स्टूडेंट, ये सेम प्लांट तो होगा बट डिफरेंट फ्लावर होगा। ओके, सेम प्लांट होगा बच्चों बट डिफरेंट फ्लावर होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन देखिए यहाँ पर गिवन है। सेल्फ पॉलिनेशन
ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same flower और flower on the same plant, उसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर स्टूडेंट पॉलिनेशन की प्रोसेस सेम प्लांट में हो रही है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में हो रहा है, तो उसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड स्टूडेंट सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बच्चों, ऑटोगैमी एंड सेकेंड है आपका गाइटनोगैमी। सेकेंड क्या है, गाइटनोगैमी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक भी पार्ट हम लोग स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से आप लोग मेरे साथ कवर करोगे। और अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा हो कि इस वीडियो से आपको हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक थोड़ा सा आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक एंड कमेंट करने से रियली हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फिर हम सोचते हैं कितने अच्छे तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, कितने अच्छे तरीके से आपको समझाएं कि आपके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बायोलॉजी का सिलेबस सब कुछ आपके फिंगर टिप पर हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया बच्चों, ऑटोगैमी एंड गाइटनोगैमी। अब हम लोग स्पेसिफिक 1 बाय 1 पढ़ेंगे ये होता क्या है मोस्टली। ओके, तो इसको आप लोग कॉपी पे अच्छे से राइट कर लीजिए। ओके, नो, अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हो ऑटोगैमी क्या है एंड गाइटनोगैमी क्या है। ये देख रहे हो स्टूडेंट, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ये आपका सेम प्लांट है, ये आपका क्या है, सेम प्लांट है, 1 प्लांट है। अब 1 प्लांट में बच्चों देख रहे हो ये आपको 2 फ्लावर दिख रहा है, 2 फ्लावर दिख रहा है ना बच्चों। अब देखो ये जो आपका एक फ्लावर है, अगर एक ही सेम फ्लावर में ही अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे तो ऑटोगैमी बोलेंगे। बट सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में, मतलब सेम प्लांट है, अब एक प्लांट होगा उसमें एक फ्लावर तो लगेंगे नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स लगेंगे। अब जब बहुत सारे फ्लावर्स लगेंगे बच्चों तो उनका जो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं गाइटनोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों, गाइटनोगैमी। तो एक फ्लावर तो ये हो गया, एक फ्लावर तो ये हो गया, तो इनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, गाइटनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गाइटनोगैमी। एक तो ये फ्लावर्स आपके हो गए, 1 सेकेंड, ओके। अब आप लोग पहले कॉपी पे अच्छे से राइट कर लीजिए स्टूडेंट इसको, स्टेटमेंट जो यहाँ पे गिवन है। ऑटोगैमी क्या है चलिए फिर से समझते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जैसे इसका ऑर्चिड में होता है, ऑर्चिड में। तो स्टूडेंट ये ऑर्चिड आपका एक ऐसा प्लांट्स है जिसमें ऑटोगैमी पॉलिनेशन होता है। ऑटोगैमी पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर्स में उनमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। जैसे कि अब ये बेसिकली आपका फ्लावर है, ये वाला पार्ट देखो जो हम ये वाला कर रहे हैं, ये पार्ट। अब इसी में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। बट इस फ्लावर के थ्रू इस फ्लावर में हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, गाइटनोगैमी। सेकेंड है गाइटनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट्स। ओके, ऑन द सेम प्लांट्स। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका, माइस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, माइस हो जाएगा। नेक्स्ट है आप क्रॉस पॉलिनेशन, या जिसको जीनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जीनोगैमी। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा है। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर to the stigma of another flower on another plant of the same or different species. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहा है वो स्टूडेंट एक फ्लावर के स्टिग्मा के थ्रू एन अदर फ्लावर के। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, आपका सेम और डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकते हैं। जो भी हम लोग प्लांट्स लेंगे वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, जीनोगैमी बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप लोग राइट कर लोगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन का डायग्राम गिवन है। ओके, चलिए इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हो पार्ट,
पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स आपको दिख रहा है ना, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए हो क्या रहे हैं, ये वाला पार्ट स्टूडेंट आपका, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट आपका पिस्टिल का पार्ट है। किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है ना। तो स्टूडेंट कहने का मतलब बेसिकली पिस्टिल, और उसके बाद स्टूडेंट उसके कॉर्नर पे साइड साइड में क्या लगा हुआ है? आपका एंथर लगा है। एंथर, एंथर जो है वो क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स में देख सकते हो, क्लियर डायग्राम में सब कुछ मेंशन है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स में। ये यहाँ पर आप देखो पॉलिनेटर, पॉलिनेटर देख रहे हो? पॉलिनेटर, पॉलिनेटर का मतलब वो फैक्टर, वो एजेंट जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसी को ही पॉलिनेटर बोलते हैं ना। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर है। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है, क्योंकि इसका स्टूडेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होता है। तो आप लोग कॉपी पे अच्छे से राइट करोगे बच्चों। ओके, नो सेल्फ पॉलिनेशन इट इज इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए इकोनॉमिकल होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट न्यू वेरिएशंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल इज डिफिकल्ट। सो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, इसमें कुछ है ही नहीं। एडवांटेजेस, इट प्रोड्यूसेस प्योर लाइन्स, there is no genetic recombination, it thus preserves the desired parental characteristics, it leads to inbreeding depressions, very most important ना, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये इसका एडवांटेज है आपका सेल्फ पॉलिनेशन का एंड क्रॉस पॉलिनेशन का स्टूडेंट। डिसएडवांटेज थोड़ा हम देख लेते हैं। It produces variations due to genetic recombination and thus help in the development of new species. Simple सा। It depends upon external agencies. It is not economical for the plants. Cross pollination के बारे में क्या disadvantage है उसका? It provides adaptability to the changing environment to the plants. तो ये इसका डिसएडवांटेज है स्टूडेंट। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के सारे बच्चे अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। ओके, चलिए भी स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं। नेक्स्ट कॉर्नर पे स्टूडेंट साइड पर आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं सब के सब बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों किसी भी सब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपके सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोज्ड और इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे फ्लावर्स को स्टूडेंट कैटेगराइज्ड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, किस बेस पर? एक्सपोज्ड। यू नो एक्सपोज्ड का मतलब होता है ओपनली, ओपन। जैसे कि आप लोगों ने ऐसे सुनते हो ना, करेंटली रिसेंटली ऐसा कुछ सुनते हो आप लोग कि हम आपके सीक्रेट को जानते हैं, जिसको हम क्या कर देंगे? एक्सपोज्ड कर देंगे। सपोज जब आप लोगों के फ्रेंड के बीच में जब कभी फाइटिंग होती है या जब कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ऐसा होता है ना, सुनने में आता है कि हम आपके सीक्रेट जानते हैं, उसको हम एक्सपोज्ड कर देंगे। तो एक्सपोज्ड का मतलब ओपन कर देना, ओपनली, ओपन। एंड इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड इनक्लोज्ड का मतलब होता है क्लोज्ड, बंद। ओके, इनक्लोज्ड का मतलब बंद, एक्सपोज्ड का मतलब खुला हुआ। तो एक्सपोज्ड एंड इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पर बच्चों फ्लावर्स को फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। There are 2 types of flowers present in angiospermic plants on the basis of exposed and enclosed reproductive structure। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। आपके एक्सपोज्ड एंड एनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पर फ्लावर्स को फिर से स्पेशली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो फ्लावर प्रेजेंट है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मतलब पता है आप लोगों ने, प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है क्लास 11th में अच्छे से ना। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होता है नहीं भी पढ़ा है, बेसिक सा सिंपल सा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है, सब कुछ समझेंगे हम लोग अच्छे से। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर देयर सीड इन फ्रूट्स।
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कहने का मतलब स्टूडेंट, एंजियोस्पर्मिक किंगडम के जो प्लांट्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं, उनमें फ्रूट्स भी बनते हैं, सीड भी बनते हैं, फ्लावर्स भी बनते हैं, तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है, फुली होते हैं, फुली डेवलप्ड होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर देयर सीड इन फ्रूट्स, अंडरस्टैंड। तो उसी को एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं। इनको स्पेशली स्टूडेंट्स किस बेस पर, एक्सपोज्ड एंड इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पर स्पेशली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जैसा कि आप लोग देख रहे हो वो क्या है, क्लिस्टोगैमस। क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अब ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होता है, दीज आर द फ्लावर्स विच आर क्लोज्ड एंड दस द सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट एक्सपोज्ड। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, क्लोज्ड होंगे दस, तो इस वजह से इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो नॉट एक्सपोज्ड होता है, खुला हुआ नहीं होता है। ओके, तो ये फ्लावर्स क्या होंगे, बहुत ही क्लोज्ड होंगे। मतलब कि आपके ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस लर्न करेंगे, क्लिस्टोगैमस बार बार बोल रहे हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स 100% श्योर आपको लर्न होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि क्लोज्ड होंगे, और जब वो क्लोज्ड होंगे स्टूडेंट आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनका जो सेक्स ऑर्गन्स होगा वो नॉट एक्सपोज्ड होगा, खुला हुआ नहीं होगा। दे विल ऑलवेज अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब आप सिंपल सा माइंड में समझ सकते हो कि अगर उनका सेक्स ऑर्गन्स नॉट एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है ही नहीं, वो एकदम क्लोजली बंद है, क्लोज है वो, तो उनमें पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, अंडरस्टैंड। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये तो था आपका क्लिस्टोगैमस, एंड सेकेंड आप लोग देख रहे हो चेस्मोगैमस। सेकेंड क्या है यहाँ पर, चेस्मोगैमस। स्टूडेंट आपको क्लियरली सीन हो रहा है बेटा, चेस्मोगैमस। अभी चेस्मोगैमस क्या होता है पढ़ेंगे। चेस्मोगैमस फ्लावर्स, दीज आर द फ्लावर्स विच हैव वेल एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दे कैन अंडरगो बोथ सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, वेल एक्सपोज्ड, फुली ओपन होते हैं, वेल एक्सपोज्ड होंगे। ओके, पूरी तरीके से ओपन होते हैं ये। इस वजह से इनमें जो पॉलिनेशन होता है स्टूडेंट वो सेल्फ भी हो सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है किसमें, चेस्मोगैमस फ्लावर्स में, चेस्मोगैमस फ्लावर्स में। सब कुछ राइट करेंगे बेटा अच्छे से। ओके, चेस्मोगैमस फ्लावर्स। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे बच्चों। चेस्मोगैमस फ्लावर्स क्या है, चेस्मोगैमस फ्लावर्स, दीज आर द फ्लावर्स विच हैव वेल एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं। दे कैन अंडरगो बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ एंड क्रॉस दोनों पॉलिनेशन होता है। डेफिनीशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन का स्टूडेंट, कैन यू सीन टू इजिली ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, ऑल स्टूडेंट टेल मी। क्रॉस पॉलिनेशन, cross pollination, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of an other flower on different plants of the same or different species। सिंपल सा है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो स्टूडेंट पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर के हेल्प से स्टिग्मा पर, ये आपके डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में होता है, एंड में भी सेम भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट स्पीसीज़ के होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम लोगों को क्या क्या आज पढ़ना है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, पॉलिनेशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने स्पेशली 2 टाइप्स के फ्लावर्स पढ़ लिया। एक तो था हम लोगों का गाइटोनोगैमी था, एंड स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने जीनोगैमी वगैरह पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, गाइटोनोगैमी के बाद आपका है यहाँ
यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है क्लिस्टोगैमस पढ़ा और चेस्मोगैमस पढ़ा। ओके, चेस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर टू मेन एजेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। ओके, पॉलिनेशन के लिए स्पेशली 2 एजेंट्स होते हैं। एक तो होता है बच्चों एबायोटिक एंड सेकेंड होता है बायोटिक। सिंपल सा आपको पता है बेटा, एबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं वो एबायोटिक में आते हैं, लाइक योर लिथोस्फियर, लैंड एरिया, हाइड्रोस्फियर, वाटर एरिया, एटमॉस्फियर, एयर एरिया, ये आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ओके, एंड बायोटिक फैक्टर कंसिस्ट फ्रॉम योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम से कंसिस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये 2 टाइप्स की स्पेशली एजेंट होते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर। द एजेंट लाइक एयर एंड वाटर आर एबायोटिक एजेंट्स डैट हेल्प इन पॉलिनेशन। अभी सिंपल से आपको बताया कि एयर एंड वाटर जो है वो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करेंगे, पॉलिनेशन में। अब इसमें सबसे पहला स्टूडेंट आपका है वो है एनिमोफिली। एनिमोफिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग फेयर अच्छे से कंप्लीट करोगे अपना। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। एनिमोफिली क्या होता है, एनिमोफिली समझते हैं। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाय एयर इज नोन एज एनिमोफिली। बहुत सिंपल सा है, एनिमो ए से एनिमो, ए से एयर। अगर एयर के हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलेंस एंड स्टिग्मा ऑफ प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय एयर। इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से जो पॉलेंस होते हैं वो स्टिग्मा पर आकर ट्रांसफ़र होते हैं, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। तो अब पढ़ते हैं हम लोग अपना स्टेटमेंट स्टूडेंट। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड आर यूजुअली बॉर्न इन पेंडेंट कैटकिन। ओके, क्लियरली हम लोग अच्छे से समझेंगे। फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, एंड आर यूजुअली बॉर्न इन, और ये कहाँ पे बॉर्न होते हैं, पेंडेंट कैटकिन्स that sway to release the pollens in the air. Examples मलबेरी एंड बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर है हेजल लाइक यू नो बादाम, वॉलनट लाइक अखरोट ना, ये सब आपके हेजल हैं। तो हेजल, बादाम, अखरोट ये सब देखो ना, तो इन सब में और स्पेशली मलबेरी में इसमें आपके एनिमोफिली पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, एनिमोफिली पॉलिनेशन होता है। Pollen grains are small, light, smooth and dry, so they can be carried to far off place by the air. पॉलन ग्रेन्स जो होता है स्टूडेंट बहुत ही स्मॉल होते हैं। लाइट का मतलब हल्का होना, स्मूथ का मतलब बहुत ही ज़्यादा चिकना होना, एंड ड्राई सो डैट, और ड्राई भी होते हैं, सूखे भी होते हैं ये, डैट कैन बी कैरी टू फॉर अवे, जिसकी वजह से इसको हम लोग बहुत दूर दूर तक कैरी कर सकते हैं, बहुत दूर दूर तक उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। इन गैसेज द फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द inflorescences and during maturity the filament grow long as to expose the anthers beyond to floral part. ओके, फिर से हम लोग यहाँ से समझेंगे। इन grasses the flowers are present in the inflorescences and during maturity the filament grow long so as to expose the anther beyond the flower parts. जो फ्लोरल पार्ट होता है स्टूडेंट ग्रासेस में, स्पेशली ग्रासेस की बात हो रही है, तो ग्रासेस में जो फ्लावर्स होते हैं वो उनके इन्फ्लोरेंसेस को प्रेजेंट करते हैं। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, समझेंगे। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो ग्रास जो है स्टूडेंट, उसका जो इन्फ्लोरेंसेस है मेच्योरिटी के टाइम प्रेजेंट कौन करता है, तो वो है द फिलामेंट जो कि ग्रो लॉन्ग, जो कि बहुत ही लंबी हो जाती है, एंड एक्सपोज हो जाती है एंथर बियॉन्ड टू द फ्लोरल पार्ट। द स्टिग्मा ऑफ दीज फ्लावर्स इज फेदरी एंड लार्ज। इनकी जो स्टिग्मा होती है वो बहुत ही फेदरी होती है। फेदरी का मतलब होता है स्टूडेंट हल्का, एंड लार्ज का मतलब बड़ा।
तो जो आपके इनकी स्टिग्मा होगी वो बहुत ही फेदरी होगी। फेदरी का मतलब हल्का एंड लार्ज का मतलब बड़ा। ओव्यूल्स आर रिड्यूस्ड इन नंबर। ओव्यूल्स बहुत कम होते हैं। ओव्यूल्स क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। If the pollens are heavy, then the placement of the flower help in pollination. अगर pollens heavy होंगे तब उसमें placement हो सकता है pollination के help के लिए flower में। Example in maize and male flowers known as very most important student tassels. Okay, इसमें जो मेल फ्लावर्स होते हैं माइज में, जिसको टासेल्स बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके माइज के प्लांट के टर्मिनल वाले पार्ट में, जबकि जो फीमेल फ्लावर्स होता है उसको कॉप बोलते हैं, और ये आपके माइज में प्रेजेंट होते हैं लैटरल वाले पार्ट पे, डेट मीन्स लोअर एंड। ओके, तो ये आपका पार्ट है एनिमोफिली का। किसका पार्ट था बच्चों? एनिमोफिली का। आप लोग अच्छे से राइट कर लेंगे एनिमोफिली। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका हाइड्रोफिली। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रो। देखो हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है बच्चों? वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। अब अगर वाटर के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोफिली बोलेंगे। चलिए इसको भी सिंपल से समझ लेते हैं। Pollination of flower by water is known as hydrophily. The following are the characteristics of pollens and stigma of a plant pollinated by water. Okay. Some plants like that grow on the surface are actually pollinated by wind or by certain insects. हाइड्रोफिली इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स स्टूडेंट। हाइड्रोफिली को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। हाइड्रोफिली को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? टू टाइप्स में। तो पहला जो है हाइपोहाइड्रोफिली। क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली। अब ये हाइपोहाइड्रोफिली क्या है इसको समझेंगे। इट इंक्लूड्स प्लांट दैट आर पॉलिनेटेड इनसाइड द वाटर एज दे आर सबमर्ज्ड। एग्जाम्पल्स यहाँ पर स्टूडेंट्स राइट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे एंड फेयर पर कंप्लीट करोगे। जॉस्टर एंड नजस। जॉस्टर एंड नजस यहाँ पर एग्जाम्पल्स है किसका? हाइपोहाइड्रोफिली का है ये। यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं जिनका पॉलिनेशन जो है वो वाटर के अंदर होता है। ओके, कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है। तो इसका एग्जाम्पल्स आपको लर्न होना चाहिए, वो क्या है? जॉस्टर एंड नजस है। After then, the pollens of these plants are long, elongate, needle-like and covered by mucilaginous covering to prevent the sinking of the pollen. सिंपल सा है कि इस प्लांट्स का, जैसे कि आपका जो जॉस्टर एंड नाजस जैसे प्लांट्स हैं जिसमें पॉलिनेशन जो है उनके वाटर के अंदर होता है, ये आपके हाइड्रोफिली पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के हेल्प से हो रहा है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो पानी के अंदर होगा, वाटर के नीचे, तो इनसाइड द वाटर होगा। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो पॉलिन्स होते हैं प्लांट्स के ये लॉन्ग होंगे, इलोंगेटेड होंगे, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, एंड कवर्ड होते हैं म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस से। म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस का मतलब समझ रहे हो? जिसे चिपचिपा पदार्थ बोला जाता है, म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस। म्यूसिलिजिनस कवरिंग होती है और ये म्यूसिलिजिनस कवरिंग जो है वो उनको प्रिवेंट करती है किससे? सिंकिंग ऑफ द पॉलन से। सिंकिंग ऑफ द पॉलन से, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, पॉलन को डूबने से बचाती है। कौन? ये आपकी जो हाइड्रोफिली वाली पॉलिनेशन होता है। ओके, तो प्रिवेंट द सिंकिंग ऑफ द पॉलेंस, पॉलेंस को सिंकिंग होने से बचाती है। द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज़ वेरी लॉन्ग। स्टिग्मा जो होती है फ्लावर की वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। ओके, नेक्स्ट है एपी हाइड्रोफिली। एपी अभी पढ़ा था हाइपो, अब है क्या आपका? हाइपो, अब है सेकेंड हम लोग का एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली में हम लोग एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वलिस्नेरिया क्या है? इन वलिस्नेरिया
जैसे आपसे पूछ लिया गया हाइपोहाइड्रोफिली, तो सिंपल सा आप बता सकते हो कि इसमें जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है वो इनसाइड द वाटर हो रहा है, और इसका एग्जांपल आपको लर्न होना चाहिए जोस्टर एंड नार्सिसस। सेकेंड है स्टूडेंट आपका क्या है, एपीहाइड्रोफिली, इसका एग्जांपल्स क्या है, वलिस्नेरिया है, वलिस्नेरिया। इन वलिस्नेरिया द फ्लावर्स आर बोर्न अंडर वाटर, ऑन मैच्योरिटी द मेल फ्लावर्स डिटैचेज फ्रॉम द प्लांट एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखिए होता क्या है बेसिकली इसमें वलिस्नेरिया में, कि वलिस्नेरिया का इसका जो फ्लावर्स होता है ना, उसका फ्लावर्स का बॉन्ड कहाँ होता है, अंडर वाटर, वाटर के नीचे होता है। फ्लावर्स जो है वो कहाँ बॉन्ड होंगे, अंडर वाटर होंगे ऑन मेच्योरिटी। बट जब ये मेच्योर होते हैं, जब ये फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो जो मेल फ्लावर्स होता है स्टूडेंट वो उसके प्लांट से डिटैच हो जाता है। डिटैच का मतलब होता है स्टूडेंट अलग हो जाना, अटैच का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट हो जाना। तो ये डिटैच हो जाते हैं प्लांट से एंड वो फ्लोट करने लगते हैं वाटर के सरफेस पर। ये प्रोसेस किस में हो रही है, वलिस्नेरिया में हो रही है स्टूडेंट। तो अब जब ये वाटर के सरफेस एरिया पर फ्लोट करने लगते हैं तो आपको पता है ये किसी अनदर वलिस्नेरिया पे जाकर आपका क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये तो वलिस्नेरिया के बारे में था। इट बियर्स 3 सेपल्स एंड 2 स्टेमन्स, ये 3 सेपल्स एंड 2 स्टेमन्स को बियर करते हैं, 3 सेपल्स एंड 2 स्टेमन्स को बियर करेंगे। ओके, वलिस्नेरिया। The female flower grow under the surface of water. During pollination, it move to surface of water by the elongation the stalk. सिंपल सा है, इसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो करेंगे अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, और जब इसमें पॉलिनेशन होगा तो सिंपल सा ये वाटर के सरफेस एरिया की तरफ मूव करते हुए इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक, जो स्टॉक का इलोंगेशन वाला पार्ट है उसकी साइड मूव करेगा और उससे जाकर ये अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ड्यू टू इट्स वेट ए कप लाइक डिप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड द फ्लोटिंग मेल फ्लावर्स रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। अब क्या होता है स्टूडेंट, ड्यू टू इट्स वेट, जब इसमें वेट आ जाता है तो ये कप लाइक डिप्रेशंस इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब ये थोड़ा भारी हो जाएंगे तो इसमें कप लाइक डिप्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्लोटिंग मेल फ्लावर्स है, जो मेल फ्लावर्स फ्लॉट कर रहा है वो किसके पास पहुंच जाएगा, फीमेल फ्लावर्स के पास, और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। After pollination, the stalk of the female flowers becomes small and further development occurs below the surface of the water. जब स्टूडेंट पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो फीमेल फ्लावर्स का जो स्टॉक होता है वो स्मॉल हो जाएगा एंड फर्दर उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा एंड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के नीचे फिर से ये चले जाएंगे। द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन सबमर्ज्ड कंडीशंस, जहाँ पर आपके स्टूडेंट फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सबमर्ज्ड कंडीशन फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम लोगों का वो है एंटोमोफिली। क्या है, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली सॉरी, इसको हम लोग पढ़ेंगे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है समझेंगे। एंटोमोफिली, द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली। अगर इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटोमोफिली बोलेंगे। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। यहाँ पे क्या आपका फीचर्स होता है, दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये बहुत ही ब्राइटली कलर के होते हैं, ब्राइटली कलर का मतलब चमकीला होना, बहुत ही ब्राइट होना, ब्राइटली कलर के होंगे और ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, फ्लावर्स नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस स्वेट फ्रेग्रेंस, और ये बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस, यू नो स्वीट फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब जानते हो ना, खुशबू, तो ये स्वीट फ्रेग्रेंस को प्रोड्यूस करते हैं एंड नेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं कॉर्नफ्लावर्स, जिसकी वजह से जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर्स की साइड। आफ्टर देन फ्लाइज आर अटैच्ड टू द स्मेल ऑफ फ्लावर्स लाइक, जिसकी वजह से वो फ्लाई करते हैं एंड जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर की स्मेल की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हीं की तरफ क्या करते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है,
रफलीसिया रोटिंग मीट, यू नो रफलीसिया रोटिंग मीट, मतलब रोटिंग मीट का मतलब होता है सड़ता हुआ मांस, मीट का मतलब मांस होता है ना, रोटिंग का मतलब सड़ता हुआ मांस। तो जैसे कि रफलीसिया, जब कहीं सड़ता हुआ मांस होता है, रफलीसिया होता है, तो आप लोग देखते हो वहाँ पे बहुत सारे मधमक्खियाँ लग जाती हैं ना, सब भन 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 करती रहती हैं, बहुत सारी मधमक्खियाँ लग जाती हैं। तो सेम ऐसा इस फ्लावर्स में भी होता है कि फ्लावर्स में जो नेक्टर्स होते हैं और स्वीट फ्रेगरेंस होते हैं, तो उनकी वजह से इंसेक्ट उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड सेकेंड स्टूडेंट अरिस्टोलोचिया, अरिस्टोलोचिया ह्यूमस, अरिस्टोलोचिया ह्यूमस, यू नो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आपका जो है बच्चों, ह्यूमस इज द डार्क ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर, यू नो। तो ह्यूमस जो होता है बेसिकली वो आपका एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनके डिकम्पोजिशन से ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे मॉथ पॉलिनेटर फ्लावर्स, ये सब यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट गिवन है आप सिंपल से एक बार रीडिंग लगा लेंगे, वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बट आप लोग अगर रीडिंग लगा लेंगे तो अच्छी बात है। फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट करिएगा बट ओके। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लास्ट स्टूडेंट जूफिली। क्या पढ़ेंगे? जूफिली, सिंपल सा है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाई अदर एनिमल्स इज नोन एज जूफिली। जू का मतलब ही होता है एनिमल ना, अगर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको जूफिली बोलेंगे। प्लांट्स कैन बी पॉलिनेटेड बाय सम प्राइमेट्स, रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स। प्लांट्स भी आल्सो पॉलिनेटेड हो सकते हैं कुछ प्राइमेट्स से, रोडेंट्स से एंड रेप्टाइल्स से, जो कि जूफिली के पार्ट होंगे। उसके बाद है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑर्निथोफिली, यू नो ऑर्निथोफिली, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय द बर्ड्स। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। ओके, ऑर्निथोफिली। अब ये जो ऑर्निथोफिली है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स आर tubular cup or urn-shaped, brightly colored flowers having large quantities of pollen and nectars. Okay, and last student आपका वो है काइरोप्टेरोफिली। काइरोप्टेरोफिली अच्छे से राइट करेंगे एंड समझेंगे। ये क्या होता है? काइरोप्टेरोफिली क्या होता है? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स बाय द बैट्स इज नोन एज काइरोप्टेरोफिली। ओके, काइरोप्टेरोफिली। तो ये काइरोप्टेरोफिली का मतलब है अगर पॉलिनेशन जो है फ्लावर्स में वो बैट्स के थ्रू हो रहा है, यू नो बैट्स जिसको हम लोग चमगादड़ बोलते हैं, बैट्स के थ्रू हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइरोप्टेरोफिली बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन लॉन्ग स्टॉक अवे फ्रॉम द फॉलेज होता है। सम फ्लावर्स प्रोड्यूस ऑर्डर विच अट्रैक्ट द बैट्स टूवर्ड्स देम। नेक्टर इज आल्सो प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट गिवन है ना, ये फ्लो चार्ट गिवन है। ये किसका फ्लो चार्ट है? आपके रिएजेंट्स का। किसका? रिएजेंट्स का, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है ना। तो देखो एनिमोफिली है, हाइड्रोफिली है, ये आपका एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली एबायोटिक फैक्टर था। अब है पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो कि बायोटिक फैक्टर है। इनमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने देखा ये वाला पार्ट देखा, एंथमोफिली। एंथमोफिली इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है और इंथोफिली बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट आप देखो जो बैट्स के थ्रू, अभी जस्ट हम लोगों ने बैट्स वाला पढ़ा जो कि क्या है? काइरोप्टेरोफिली है। काइरोप्टेरोफिली देखा, जूफिली देखा, तो ये सारा पार्ट है आपका एबायोटिक फैक्टर का। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, और जहाँ तक हो सके अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।